नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे। वो है सिविल रिपोर्ट से कैसे आप सूट फाइल रिमूव करोगे। किसी का सिविल रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम सूट फाइल उन्होंने देखा है तो उन्होंने सबसे पहले सोचते हैं कि किसी लॉयर के पास जाना पड़ेगा, उससे पास जाके मेरे को एडवाइस लेना होगा। और उन्होंने लॉयर के पास जाते हैं, वो लोग कोर्ट में केस करने के लिए बोलते हैं। मेरे पास जितना सारा कस्टमर आया है जिन्होंने लॉयर के पास गए हैं, वो लोग यही बताए हैं। अब एक लॉयर के पास जाओगे तो शुरुआत में ही एडवाइस लेने के लिए एक अच्छा खासा फीस देना पड़ता है। कोर्ट में केस फाइल करेगा तो उसके लिए फाइलिंग चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हियरिंग होता है, हियरिंग के लिए अलग अलग हियरिंग के लिए चार्जेस आपको देना होगा और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ज़्यादा केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता है। मगर मैं यहाँ पे एक बहुत आसान तरीका आपको बताएंगे जो प्रोसेस फॉलो करके आप सूट फाइल सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर पाओगे। इतना भी आसान नहीं है, मगर कंपेयर टू कोर्ट केस ये जरूर आसान है। जितना सारा प्रॉब्लम सिविल रिपोर्ट में आया है वहाँ पे जितना डिफ़िकल्ट होता है रेक्टिफिकेशन करने में, सूट फाइल रिमूव करना उससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ज़्यादा टाइम भी लगता है। क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगता है और क्यों इतना डिफ़िकल्ट होता है वो भी बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कैसे आप रेक्टिफिकेशन करोगे। हाउ टू रिमूव सूट फाइल स्टेटस फ्रॉम द सिविल रिपोर्ट। कैसे सिविल रिपोर्ट से सूट फाइल स्टेटस रिमूव किया जाता है उससे पहले जान लेते हैं सूट फाइल क्या होता है। व्हाट डज सूट फाइल मीन इन सिविल रिपोर्ट। देखिए, किसी कस्टमर बैंक से लोन लिया है या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है, उन्होंने लोन टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ईएमआई फेल कर दिया है, सेकेंड ईएमआई भी नहीं दे रहा है, थर्ड ईएमआई भी नहीं दे रहा है। तो इस टाइम पे बैंक कस्टमर को कॉन्टेक्ट करते हैं, फोन करते हैं, किसी आदमी को भेज भी देते हैं उनको लोन रिकवरी करने के लिए। जब रिकवरी नहीं कर पाता है और कस्टमर का इंटेंशन ऐसा रहे कि लोन रिपेमेंट ना करना, तो उस टाइम पे बैंक कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली पे नहीं कर रहा है उस वजह से कोर्ट में मुकदमा करते हैं। किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस है तो भी बैंक नहीं देखता है, ज्यादा टाइम के लिए कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है तो सूट फाइल कर सकते हैं। ये टाइमिंग 6 महीने बाद हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, उससे कम टाइम पे भी हो सकते हैं। ज्यादा अमाउंट जहाँ पे रहते हैं वहां पे सूट फाइल होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि एक लीगल फीस भी रहता है और कोर्ट का फीस भी लगता है मुकदमा करने के लिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि किसी ने रिपेमेंट नहीं कर रहा है तो बैंक कोर्ट में उस कस्टमर के अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहे हैं। मगर जब सूट फाइल करते हैं सिविल में, उन पर्टिकुलर अकाउंट में सूट फाइल स्टेटस भेज देते हैं और उस टाइम से सिविल में सूट फाइल स्टेटस शो करते हैं। हम लोग कुछ ऐप बेस्ड लोन में भी सूट फाइल देखा हूँ। क्यों वहां पे सूट फाइल दिखाता है वो मेरे को क्लियरली आइडिया नहीं है। हाउ डज सूट फाइल अफेक्ट योर सिविल स्कोर। सिविल रिपोर्ट में सूट फाइल स्टेटस दिखाएगा तो सिविल स्कोर में बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। स्कोर बहुत बुरा तरह से गिर जाता है। किसी भी बैंक में लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। जहां तक एनबीएफसी में भी अब जाओगे तो लोन मिलने का चांसेस ना के बराबर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सूट फाइल एंड विलफुल डिफॉल्ट। अब सिविल रिपोर्ट में देखे होंगे तो वहां पे सूट फाइल विलफुल डिफॉल्ट दोनों एक ही जगह में रहते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं सिविल रिपोर्ट। यहाँ पे एक सिविल रिपोर्ट देख पा रहे हो, ये मेरा ही एक कस्टमर का रिपोर्ट है। यहाँ पे कंट्रोल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे डेट दिया है। रिपोर्ट को स्क्रॉल करके नीचे चले आते हैं अकाउंट सेक्शन में। यहाँ पे देखिए एक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का, बिजनेस लोन सिक्योर्ड, 25 लाख का एक लोन है, करंट बैलेंस 0 है, अमाउंट ओवरड्यू भी 0 है। मगर यहाँ पे देखिए एक सूट फाइल स्टेटस लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सूट फाइल विलफुल डिफॉल्ट स्लैश करके दिखा रहा है। ये आप कोई फ्री वेबसाइट से रिपोर्ट उठाओगे तो वहां पे ये भी आप देख सकते हो कि क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस की जगह में सूट फाइल विलफुल डिफॉल्ट ऐसा करके दिखा रहा है, एक ही साथ दिखा रहा है। कभी कभी विलफुल डिफॉल्ट भी दिखाता है, मगर सूट फाइल और विलफुल डिफॉल्ट में थोड़ा अंतर है, वो भी समझ लेते हैं। विलफुल डिफॉल्ट केस में कोई कस्टमर इंटेंशनली पेमेंट नहीं कर रहा है। जहां तक कॉमर्शियल लोन में ऐसा देखा जाता है, किसी कंपनी ने लोन लिया है बैंक से और वो पैसा को उनका दूसरा कंपनी में साइफोन कर दिया है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। वो एक्चुअली इंटेंशनली पेमेंट नहीं करना चाहता है। तो बैंक को ये समझ में आ जाए तो उसके केस में विलफुल स्टेटस भेज देता है सिविल में और वो उन पर्टिकुलर अकाउंट में विलफुल डिफॉल्ट स्टेटस शो करते हैं। आरबीआई का एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, किसी कस्टमर विलफुल डिफॉल्ट करे तो कोई बैंक उसको लोन नहीं दे सकता है। Myth about suit file record in civil report. Is there any possibility to remove suit file from civil automatically after 7 years? YouTube चैनल में और Google में दोनों जगह में आप सर्च करके देखोगे एक कंट्रोवर्सी है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि सूट फाइल स्टेटस या तो कोई भी नेगेटिव स्टेटस सिविल रिपोर्ट से 7 साल बाद रिमूव हो जाता है। एक्चुअल में ऐसा होता है। सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, ये 3 जो क्रेडिट ब्यूरो है ये यूएसए में भी ऑपरेट करते हैं। यूएसए में ऐसा रूल्स है कि 7 साल या तो 10 साल बाद कोई बैंकरप्सी अकाउंट रहे तो उसको रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ स्टेटस नहीं, उन पर्टिकुलर अकाउंट को पूरा का पूरा रिमूव कर सकते हैं। मगर इंडिया में ऐसा कोई रूल्स अभी तक नहीं है। हमारे पास ऐसा बहुत सारा केसेस आते हैं जहां पे 10 साल 15 साल बाद भी कोई सिविल रिपोर्ट में सूट फाइल स्टेटस, सेटलमेंट, रिटर्न ऑफ नहीं रिमूव होता है। अब आता है प्रोसेस टू रिमूव सूट फाइल फ्रॉम सिविल रिपोर्ट। इफ द डिफॉल्ट लोन इज अननोन टू यू, सूट फाइल ड्यू टू एरर, इफ यू जेन्युइनली सूट फाइल वन ऑफ योर प्रायर लोन अकाउंट। ये तीनों केस में मैं अलग अलग करके बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है। मैं एक आसान प्रोसेस आपको बताएंगे, उस प्रोसेस फॉलो करके आप सूट फाइल को रिमूव कर सकते हो। चलिए देखते हैं अलग अलग प्रोसेस को। सबसे पहले मैं बताया हूं अननोन अकाउंट रहे, इसके मतलब ये होता है 2 कस्टमर का डेटा एक दूसरे के साथ मिक्स्ड अप हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? मान लीजिए कस्टमर मिस्टर ए और दूसरा कस्टमर मिस्टर बी। मिस्टर ए जितना सारा लोन लिया है टाइमली पेमेंट कर रहा है या तो क्लोज कर दिया है, मगर मिस्टर बी एक या तो उससे ज्यादा लोन लिया है और जहां पे उन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं किया, जिस वजह से सूट फाइल हो गया। मगर डेटा मिक्सिंग की वजह से मिस्टर बी का जितना सारा लोन है मिस्टर ए का रिपोर्ट में चलाया है, जिस वजह से मिस्टर ए को फर्दर लोन नहीं मिल रहा है सूट फाइल रहने की वजह से। यहाँ पे आप बहुत आसानी से ये सूट फाइल रिमूव कर सकते हो। सिर्फ सूट फाइल नहीं, वो पूरा का पूरा अकाउंट आपका रिपोर्ट से रिमूव हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि 2 कस्टमर का नेम सिमिलरिटी हो सकता है, उनका डेट ऑफ बर्थ या तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सिमिलरिटी होने की वजह से ऐसा डेटा मिक्सिंग हो जाता है। इसमें आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे तो बहुत जल्दी आसानी से रिमूव हो जाता है ये सूट फाइल स्टेटस। दूसरा केस है सूट फाइल ड्यू टू एरर। यहाँ पे क्या होता है, किसी कस्टमर का लोन में पहले सूट फाइल हो चुका था, उन्होंने बाद में जाके पूरा पैसा पेमेंट कर दिया, उसके बाद बैंक उसको अपडेट नहीं किया, जिस वजह से वहां पे सूट फाइल स्टेटस शो कर रहा है। यहाँ पे भी आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो और जरूर यहाँ पे आपको बैंक में भी एक ईमेल भेज देना चाहिए नो ड्यू सर्टिफिकेट और पेमेंट रिसिप्ट के साथ। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी कस्टमर का सूट फाइल स्टेटस हो गया है उनका अकाउंट में, बाद में जाके उन्होंने सेटल किया है, मगर सेटलमेंट करने के बाद भी जहां तक पीएसयू बैंक में वो सूट फाइल स्टेटस रह जाता है। वहां पे अपडेट बहुत देर में होता है और कभी कभी वो लोग इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिपोर्ट सिविल में भेजता ही नहीं है, जिस वजह से वहां पे सूट फाइल रहते हैं। सिमिलर प्रोसेस आपको फॉलो करना है, डिस्प्यूट डालना है और साथ में बैंक में भी ईमेल करना है। डिस्प्यूट आप कैसे डालोगे ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं डिटेल में बताया हूँ। ये वीडियो देख के आप खुद ही डिस्प्यूट डाल सकते हो। तीसरा केस है इफ यू जेन्युइनली सूट फाइल ऑफ योर प्रायर लोन अकाउंट्स। आपने पेमेंट नहीं किया है और इस वजह से आपका अकाउंट में सूट फाइल है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से सुनिए। स्टेप्स टू बी टेकन। पहले कॉन्टैक्ट विद द लेंडर, पे द रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड कलेक्ट एनओसी, रेज डिस्प्यूट इन सिविल, सेंड रिक्वेस्ट टू द लेंडर फॉर रिक्वायर्ड करेक्शन। सबसे पहले आप बैंक को कॉन्टैक्ट कीजिए। आप बैंक मैनेजर के पास डायरेक्टली जा सकते हो, कस्टमर सपोर्ट में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मगर मेरा बेस्ट प्रेफरेंस यही है कि आप ईमेल कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर सपोर्ट टीम या तो कलेक्शन एजेंसी के ऊपर प्रेशर रहता है, बैंक मैनेजर के ऊपर प्रेशर रहता है, कलेक्शन प्रेशर, उसके वजह से वो लोग कभी कभी जल्दबाजी से कुछ डिस्काउंट देके पैसा कलेक्ट करना चाहता है। यहाँ पे आप डिस्काउंट लेके पेमेंट करोगे तो आपका सूट फाइल तो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह में आपका सेटलमेंट आ सकते हैं। तो कभी भी ऐसा गलती मत कीजिए, चाहे आप कस्टमर सपोर्ट में कांटेक्ट करें, चाहे आप बैंक मैनेजर के साथ कांटेक्ट करें, एक लेटर वहां पे भेजिए, बोलिए कि कितना आउटस्टैंडिंग है उसको लिख के देने के लिए। आप ईमेल करोगे तो एक आउटस्टैंडिंग लेटर वहां पे चला आता है। प्राइवेट बैंक का केसेस में ये प्रोसेस बहुत स्मूथ है, वो लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुका है। पीएसयू बैंक में आपको लिख के बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि एक आउटस्टैंडिंग लेटर देने के लिए। नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में चेक करके कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं, मगर हमेशा एक लेटर ले लीजिए, ये आपका सेफ्टी के लिए। रेज डिस्प्यूट इन सिविल, आप 2 प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, डिस्प्यूट थ्रू ऑनलाइन, डिस्प्यूट थ्रू रिटन कंप्लेंट। ये दोनों प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस है सिविल में डिस्प्यूट रेज करने का। हम लोग जो रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं, हम लोग का ये इंटरनल लैंग्वेज है। दोनों प्रोसेस में क्या होता है, पहला प्रोसेस में आप सिविल में लॉग इन करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, दूसरा प्रोसेस में आप यहाँ पे लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस और भी पावरफुल है पहला वाला प्रोसेस के अगेंस्ट में, और यहाँ पे और एक एडवांटेज भी है। आप किसी कारण से सिविल में लॉगिन नहीं कर पाया
या तो आपके पास बैंक का सिविल रिपोर्ट है या तो दूसरा कोई फ्री वेबसाइट से आप सिविल रिपोर्ट उठाए हैं, तो ये दूसरा प्रोसेस फॉलो करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं दो वीडियो बनाया हूँ, ये 2 वीडियो आप देख सकते हो। इस दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे और वीडियो के एंड में जरूर वो 2 वीडियो देख लीजिए। सेंड अ रिक्वेस्ट टू द लेंडर फॉर रिक्वायर्ड करेक्शन। ये क्यों मैं बताता हूँ। सिविल में आप कोई डिस्प्यूट डालते हो तो सिविल उस कॉम्प्लेन को बैंक के पास भेज देता है वेरिफिकेशन करने के लिए। मगर क्या होता है, बैंक का एक सिविल सेल रहता है, वो लोग सिस्टम में चेक करके सिविल को वापस भेज देते हैं कि हाँ वहां पे सूट फाइल है। क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है मैं आपको बताएंगे। उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्यों सूट फाइल रिमूव करने में ज्यादा टाइम लगता है सिविल में कंपैरेटिवली अदर प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में। क्योंकि बैंक कोर्ट में मुकदमा करते हैं, कस्टमर बैंक में पेमेंट करने के बाद भी मुकदमा इंस्टेंट विड्रॉल नहीं होता है, विड्रॉल होने में ज्यादा टाइम लगता है। हम लोग रिसेंटली ऐसा कुछ केसेस देखा है, बैंक तब तक सूट फाइल रिमूव नहीं कर रहे जब तक ना कोर्ट से वो केस विड्रॉल हो रहा है, और बैंक सिविल में रिपोर्ट अपडेट नहीं कर रहा है, इस वजह से सूट फाइल भी सिविल रिपोर्ट से विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो यही मेन रीजन है सूट फाइल रिमूव करने में ज्यादा टाइम लगता है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आपको बैंक में ईमेल करना होगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनका एक इंटर डिपार्टमेंटल जो प्रोसेस है ये होने में टाइम लगता है। कभी कभी मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है। मान लो आप पेमेंट कर दिया है, अकाउंट डिपार्टमेंट पे अपडेट हो चुका है, अकाउंट डिपार्टमेंट टाइमली लीगल डिपार्टमेंट को वो मैसेज भेजा नहीं है और लीगल टीम भी कोर्ट से मुकदमा विड्रॉ नहीं किया है। जब तक ना लीगल डिपार्टमेंट कोर्ट से मुकदमा विड्रॉ करेगी तब तक सिविल डिपार्टमेंट में वो सूट फाइल सिस्टम में रह जाएगा। जैसे आप सिविल में कंप्लेन करते हो, वो कंप्लेन बैंक का सिविल डिपार्टमेंट में चला आता है या तो कस्टमर सपोर्ट में चला आता है अब जब कंप्लेन करते हो। मगर सूट फाइल रिमूव ना होने की वजह से उनका सिस्टम में सूट फाइल दिखाता है, सिविल डिपार्टमेंट सिविल को मैसेज भेज देता है नहीं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, वो सूट फाइल है, तब सिविल भी आपको भेज देता है नो चेंज करके। तो हमेशा पेमेंट करने के बाद मनी रिसीप्ट और एनओसी के साथ बैंक में कंप्लेन भेज दीजिए। बैंक के पास ये कंप्लेन चला जाएगा और उसको डिपार्टमेंट को अच्छा तरह से पता चल गया कि ये लोन पेमेंट हो चुका है, इसलिए मनी रिसीप्ट भी है और एनओसी भी है, तो लोग जल्दी काम कर सकते हैं और जल्दी सिविल में भी रिपोर्ट भेज सकते हैं। तब जाके ये सूट फाइल स्टेटस जो है जल्दी रिमूव हो जाता है। उम्मीद रखता हूं सूट फाइल आप कैसे रिमूव करोगे आपको समझ में आ गया है। किसी जगह में डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। कैसे आप सिविल में डिस्प्यूट डालोगे उसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस किया हूं। वीडियो देखने के बाद आप खुद ही आसानी से रेक्टिफिकेशन कर पाओगे। इसके बाद भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी। हम लोग रिपोर्ट फ्री में एनालिसिस करके देते हैं। उसके बाद आप चाहते हो कि रेक्टिफिकेशन का जो सर्विस है वो भी आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको पेड सर्विस लेना होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड लोन रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ, और जरूर बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।